हेलो मित्रों, प्रणाम, शुभ संध्या। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा अपने राधा कृष्ण की और मोर की। कृष्ण जी ने मोर को वरदान दिया था, तेरे मेरे पंख तेरे सिर पे रहेंगे। तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण के लीला काल के समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह बहुत चतुर था। वह कृष्ण का भक्त था। वह कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। उसे मोर ने इसके लिए उसने एक युक्ति सूझी। वह श्री कृष्ण जी के द्वार पर जाकर बैठ गया और अंदर बाहर आते जाते उस द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता था। मेरा कोई नहीं सहारा, श्री कृष्ण जी आप तेरे बिना कोई नहीं मेरा, मेरे माँ बाप सांवरिया रे। इस प्रकार ये भजन गाता था। कृष्ण अंदर जाते देखता, प्रतिदिन गुनगुनाता था। एक दिन 2 दिन हुए, इस प्रकार उसे 1 साल बीत गया। श्री कृष्ण जी उसको कोई नजर नहीं देखी, ना थोड़ी देखा। तो एक दिन एक मैना वहाँ से गुजरी और मोर रोने लग गया। तो मैना उसके पास आई। मैंने ने सोचा भाई कृष्ण के दरबार में कोई रोंदा नहीं, अरे मोर रोने लग गया। तो उसने सारी बात पूछी। उसने कहा मैं 1 साल से श्री कृष्ण जी के सामने अपने गीत गा रहा हूँ। हे मेरे सांवरिया, मेरा कोई नहीं सहारा, तुम मेरे बाप हो, तुम ही मेरे सहारा हो। तो इस प्रकार मेरी बात नहीं सुनी। तो मैना ने उसको समझाया और वह उसे अपने बरसाना राधा जी के पास ले गई। वह उसे राधा पास जी के पास ले गई। कृष्ण के द्वार पर रो रहा था वो। तो उसको कारण पूछा। तो उसने बताया भी 1 साल हो गए मैंने, मेरे को पानी तक नहीं पूछा और तो क्या था। फिर मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैंने ना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहाँ चल। तो वैसे राधा रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही दया करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़े और बरसाना की ओर चल पड़े। राधा रानी ने द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना गाया शुरू किया। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में भी आकर भी वही गाना रटता रहा। मेरा कोई नहीं सहारा, तेरे बिना सांवरिया रे, सांवरिया रे। तो जब राधा ने ये सुना तो वह दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर के गले लगा लिया और पूछा कि तू कहाँ से आया है। तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो, आज देख भी लिया, भी आप बहुत दयालु हो और देख भी ली। तो मैं पिछले 1 वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर कृष्ण नाम की धुन गाता रहा, किंतु कृष्ण ने मेरी सुनना तो दूर कभी पानी भी नहीं पूछा पिलाया। तो राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से जाओ, किंतु इस बार राधा कृष्ण 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 नहीं, राधे राधे रटना। भाई कृष्ण न रटी थोड़ा जागा, दोबारा जा राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और लौटकर गोकुल में चला गया। श्री कृष्ण के द्वार बैठ गया और वहाँ जाकर राधे राधे रटने लगा, बरसाने वाली राधे। श्री कृष्ण ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया। मोर तू कहाँ से आया? तो यह सुनकर मोर बोला, वाह रे वाह छलिए, जब तक 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तब तो कभी पानी भी नहीं पूछा था ना, और ईव ने पूछा कहाँ से आया है। आज राधे रानी का नाम लिया है तो भगवान
भागता हुआ आया गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा था, मेरा कोई नहीं सहारा सांवरिया रे, गोपाल सांवरिया रे, माँ बाप सांवरिया रे। तो किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्तांत कृष्ण को सुनाया। तब कृष्ण बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, वह यह मैंने पाप किया है। कृष्ण ने उसका पश्चाताप किया हैं? और तूने राधा का नाम लिया है, वह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरे पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेंगे, सुशोभा करेंगे, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा तेरे शीश पर रहेगा। ये पोस्ट अच्छी लगी तो भाई, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। तब से मोर पंख श्री कृष्ण जी के शीश पर लगते हैं, सुशोभित होते हैं। यह वृत्तांत है राधा रानी का। मोर ने बड़ी तपस्या करके अपने पंखों का वरदान ले लिया, और आज मोर पंखों से ही श्री कृष्ण जी का शीश सजाया जाता है। और राधा का नाम लेते ही श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। राधे राधे, राधे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। हरे गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो ये मेरी कहानी है, पढ़ की है थोड़ी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। आपका भाई दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, शुभ संध्या।